देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि हिंदू धर्म दलितों का शोषण करता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोक धर्म हमारा रहा है, जैसा वो प्रैक्टिस हुआ है, जैसा वो व्यवहार में आया है, आचरण में आया है, निस्संदेह उसमें शोषण हुआ है और ये बात हर ईमानदार आदमी को सीधे-सीधे माननी होगी। जिसने शोषण करा है ना, वो लोक धर्म है बेटा, वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म नहीं है। मैं बार-बार श्रुति और स्मृति का अंतर समझाता हूँ। श्रुति में सिर्फ़ और सिर्फ़ वेद और उपनिषद आते हैं और कुछ नहीं आता। बाकी जितनी किताबें हैं ना, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और चाहे वो आपके सारे पुराण हों, हुँ? या कि इतिहास ग्रंथ हों आपके, महाकाव्य सारे, यहाँ तक कि जो षड्दर्शन है वो भी, वो सब इसमें आता है, स्मृति में आता है। सनातन धर्म में केंद्रीय स्थान श्रुति का है। मैं बल्कि बोलूँगा एकमात्र स्थान श्रुति का है कि हमारे तुम्हारे बीच में ये जो शरीर की दीवार है, ये भी फ़ॉल्स है। तो हम तुमसे श्रेष्ठ क्या होंगे? हम तुमसे भिन्न ही नहीं हैं। हम और तुम 2 ही नहीं हैं, तो अब बताओ जातिगत भेद कैसे कर लें? हम और तुम 2 ही नहीं हैं, अदरनेस खत्म। सनातन माने अद्वैत। तो बताओ हम तुम अलग कैसे हो गए? तो एक और तो मैं कह रहा हूं लोक धर्म ने निश्चित रूप से शोषण किया है और इसके लिए उन सब लोगों को क्षमा प्रार्थी होना चाहिए जो उस शोषण के लाभार्थी रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहूंगा कि कृपा करके ये मत मान लो कि धर्म ही शोषण सिखाता है। धर्म शोषण नहीं सिखाता। जिन्होंने शोषण कराया वो ऐसे थे जो खुद धर्म को नहीं जानते थे। लोक धर्म तो सनातन धर्म का दुश्मन होता है। ये जो जिसको हम आम हिंदू कहते हैं ना, ये जिस धर्म का व्यवहार कर रहा है, जिस धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, वो सनातन धर्म नहीं है। जो ये सब तीज त्योहार प्रथा परंपरा कर रहा है, ये ठीक है, लोक धर्म का पालन कर रहा है। और इस लोक धर्म में मैं स्वीकार करता हूं कि अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, भेदभाव हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन सनातन धर्म भेदभाव का नहीं है, उसमें हो ही नहीं सकता। कोई भेदभाव करे और बोले मैं सनातनी हूं, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती हैं। जब अपने आसपास देखता हूं तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ग्लानि का, अपराध बोध का अनुभव होता है।